जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहला स्टेटमेंट है डीएनए माइग्रेट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सेकंड है सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मिड प्लामिड्स, एक्चुअल में प्लाज्मिड होगा, माइग्रेट स्लोअर देन देयर निक्ड काउंटर पार्ट्स, लार्जर मॉलिक्यूल माइग्रेट फास्टर देन द स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी यूज टू विजुअलाइज द डीएनए। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि आखिर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं तो यहाँ से आंसर हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, जिसमें हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने का जो बेसिस है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में काम होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक यहाँ पर होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जिसे इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक हम लोग बोलते हैं। इस टैंक में एक साइड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक साइड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड एक केबल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सप्लायर मशीन के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, इस टैंक में ऑलरेडी पहले से बफर डला रहता है। बफर का फंक्शन क्या होता है, तो ये पीएच को मेंटेन करता है। चूंकि हमें डीएनए लेवल पर काम करना है तो डीएनए में थोड़ा सा भी चेंजेस ना आ जाए, उस फेनोमेनन को, उस प्रोसेस के को ध्यान रखने वाला कौन होता है, बफर। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एग्रोस प्लेट होता है, इस एग्रोस प्लेट को एग्रोस जेल के द्वारा तैयार करते हैं। सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क में हमें जितना एग्रोस जेल बनाना है उतना एग्रोस जेल ले लेते हैं और इसे बॉयल करके एग्रोस जो पाउडर है, क्रिस्टल है, उसको प्योर वाटर में, डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। फिर बाद में जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है तभी इथिडियम ब्रोमाइड हम थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप डाल करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब एक प्लेट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एग्रोस प्लेट। इस एग्रोस प्लेट में इस एग्रोस जेल को पॉलीमराइज होने से पहले एक कॉम्ब लगा देते हैं और इथिडियम, ये जो एग्रोस जेल है, एग्रोस जेल को हम इसके ऊपर पोर कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे 1 घंटे के बाद, ये एग्रोस जेल पूरी तरीके से पॉलीमराइज कर जाता है। कॉम्ब को जब हम हटा लेते हैं तो यहाँ पर कॉम्ब के टीथ के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेल बन चुका था। अब इस एग्रोस प्लेट को उठा करके इस बफर टैंक में हम लोग प्लेस कर देते हैं। इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब एग्रोस प्लेट को इस बफर टैंक में प्लेस कर रहे हैं तो जो वेल है, वेल हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होना चाहिए। इधर नेगेटिव है तो वेल हमेशा इधर ही होना चाहिए। अब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम इथिडियम ब्रोमाइड के साथ मिक्स करते हैं, सॉरी, मिथिलिन ब्लू के साथ मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इस वेल के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई मिलता है, अब चूंकि डीएनए कैसा है, इसके अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए कैसा है, तो हमें पता होना चाहिए कि डीएनए के ऊपर फॉस्फेट आयन है और उसके कारण डीएनए कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है डीएनए। ठीक है, अब नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में जाएगा तो ये किधर मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। अब ये जो डीएनए इसके अंदर डला हुआ है, ये डीएनए मूव करना शुरू करता है जैसा इसका मॉलिक्यूलर वेट है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही कम दूरी तक जाएगा, है ना। और इस तरीके से डीएनए सेपरेट हो चुका होता है। जैसे डीएनए का एक फ्रैगमेंट यहां पहुंचा, इसका मतलब क्या, यहां से चलकर यहां तक आया, सबसे दूर आया है। इसका मतलब क्या, जितना फार्दर होगा, जितना दूर होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही क्या होगा, उतना ही कम होगा। और ये जितना पास है, इसे आप देखिए, है ना, ये जितना पास है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये बिल्कुल क्लोज है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है,
अब हमें पता होना चाहिए कि डीएनए निगेटिव से किस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव के डायरेक्शन में, जिसका मोलिकुलर वेट सबसे कम और सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा, सबसे फार्दर आएगा, और जिसका मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा, जिसका साइज बहुत ज्यादा, उसका बहुत क्लोज यानी ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, और ये सिर्फ डिपेंड करता है कि ये मैट्रिक्स कैसा और डीएनए का साइज कैसा है, यानी डीएनए का जो मूवमेंट है सिर्फ मैट्रिक्स और डीएनए के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो अलग अलग बैंड दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं डीएनए बैंड। ये जो डीएनए बैंड है हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है। इसे देखने के लिए हमें इथिडियम ब्रोमाइड जो ऑलरेडी एग्रोस जेल में हम लोग डाले थे, ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पेयर है उनके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में इथिडियम ब्रोमाइड क्या कर जाता है, इंटरकैलेट जाकर के मिल जाता है, इंटरकैलेट कर जाता है। और इन नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देता कभी भी डीएनए बैंड। देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी टॉर्च एक आता है, जब यूवी लाइट हम देते हैं, तो ये जो डीएनए बैंड है जिसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड है, इस इथिडियम ब्रोमाइड के कारण जो डीएनए बैंड है ये ब्राइट ऑरेंज कलर का कुछ हमें दिखाई देता है। ये ब्राइट ऑरेंज कलर का चमकता हुआ लुमिनेसेट करता हुआ दिखाई देता है, और इसी ब्राइट ऑरेंज कलर के थ्रू हम ये पता कर पाते हैं कि डीएनए कहां तक माइग्रेट कर चुका है। क्लियर है? ऑप्शंस देखते हैं। इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए माइग्रेट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नहीं, पॉजिटिव की तरफ जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दैट इज वाई ऑप्शन गलत है। सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मिड माइग्रेट स्लोवर देन देयर निग्ड काउंटर पार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। लार्जर मॉलिक्यूल माइग्रेट फास्टर, नहीं, जितना लार्जर होगा उतना ही स्लोवर करेगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। डी क्या दे रखा है, इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी विजुअलाइज टू यूज टू विजुअलाइज द डीएनए, बिल्कुल सही, जो मैंने आपको यहां समझाया कि इथिडियम ब्रोमाइड के कारण ही जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट का लाइट हम लोग देते हैं तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण हम डीएनए के पोजीशन यानी बैंड को पता कर पाते हैं कि कहां पर रन कर चुका है। यानी इसका सही स्टेटमेंट क्या है, डी, बेस्ट ऑफ लक।